की स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं की राजा, हाँ प्रभु, धन्यवाद के नाम की स्तुति हो। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की पलों के लिए धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। रबाला खरालाबा सिंदना नना माशिका रलाबा रथनी मानी मामा 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 कुड़ीले, हालेलुया। धन्यवाद, उरिताना माशिका रलाबा। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद जीसस, हम एकपन हो जाएं और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आकाश और पृथ्वी जमीन को बनाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया जीसस, एक एक मंडली पर कृपा करे प्रभु, तेरे लोगों पर दया करे, तेरे जन पर दया करे स्वामी। हालेलुया, धन्यवाद, अनुग्रह करे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, अद्भुत परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हे पिता, कल 15 अगस्त के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, कल के दिन अपनी महिमा को प्रकट करना, हर एक कारगिल में प्रभु तेरी महिमा हो, बादल में पिता कोई नुकसान ना होने पाए, हर एक पर तेरी महिमा को प्रकट करना, कोई खून खराबा ना होने पाए प्रभु, तरस से भर देगी मेरे परमेश्वर। हे तू भिखारी दयावान परमेश्वर, हर एक का दुख आनंद में बदल जाए, हर एक का शोक आनंद में बदल जाए। ओ राजाओं की राजा, रिधि लीलावाशनमा, हर एक अधिकार की सेना उनकी शक्ति को यीशु नासरी के नाम में निष्फल करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ बाला बाबा बाला बाला, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, बाबा बाबा बाला रखा ला सामर्थ्य पिता दया करे स्वामी, लिखा की नला रथना वगीरी ओढ़ के नला। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद आज की पिता इस समय इस पल के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुना है और अपने लोगों पर अपने अनुग्रह किया पिता। सब कुछ संभाली पिता, आगे वचन से कई पर आप अनुग्रह कीजिए, ना तो सोच न विचार न तो मन की भावनाओं से, परंतु खुदा आप जैसा चाहते हैं वैसा अपने वचनों से बाधित करें पिता। धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, हम परमेश्वर की तारीफ और उसकी महिमा करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन को परमेश्वर ने हम सब के जीवन में दिया है। कि उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें और हम जीवित परमेश्वर का तारीफ करें। तेरी स्तुति हो राजा, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर रब्बा सबरी धननामनि कट्टदला बशखरला बलबा आरि दरिला बशंबारा बलबा शंदना दरि खरला। हालेलुया, रबदनदन नमस्सिदन। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, तेरे भरपूरी को मांगते हैं। ग्लोरी टू गॉड, होली स्पिरिट मास्टर। अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रेमी परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं स्वामी। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हमारे बीच में भाई दुर्गे सागर के परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएगा। हालेलुया जीसस, तेरी स्तुति हो राजा। हालेलुया।
गॉड, होली स्पिरिट मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु की हम महिमा करते हैं, हालेलुया। उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जो था वो है और जो आने वाला है। तेरे ही नाम की मिलके सब लोग गाएंगे। स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जो था है और जो आने वाला है। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे, गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जो था वो है और जो आने वाला है। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, सन्ना गाऊंगा मैं तेरे लिए, हालेलुया हालेलुया, होशाना, हालेलुया बहुत बहुत धन्यवाद भाई दुर्गेश, प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया। बहुत सुंदर गीत गा करके भाई दुर्गेश ने आज परमेश्वर की महिमा की है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो आनंद की भरपूरी को देखते हैं, हालेलुया। क्योंकि आनंद का कुंड है वो, और अद्भुत परमेश्वर अपने लोगों को नित्य समान रखता है। आप और हमको परमेश्वर की दया ही और उसकी करुणा ही आज हमें जीवित रखा है। हम परमेश्वर के साथ नित्य चलने की युवा बांधे, ताकि हम परमेश्वर के हजूरी में अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि मनुष्य का जीवन भाप की समान है कि वो कब चला जा सकता है धरती से, हालेलुया। आज धरती पर मनुष्य अहंकार और बैर और लड़ाई झगड़ा में, डिंग मार में और संसार की चीजों में उलझा हुआ है। परंतु यीशु मसीह ने इसलिए हमें आया, हमारे पापों और हमारे अपराधों को छुड़ाने के लिए, कि हम परमेश्वर की राह पर, हम परमेश्वर के रास्ते पर जीवन जिए, और यीशु मसीह की राह को हम अपने उनके साथ चलते हुए यीशु मसीह के जीवन को हम प्राप्त करते हैं, हालेलुया। मनुष्य कहता है आज मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा जीवन आज खाई के समान हो गया है, मेरा जीवन पाप के समान हो गया है, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा में नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि मनुष्य अपनी बुलाहट से अलग हो जाता है। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे हमारे पास हमारे लोग हम पर ताना और अत्याचार हम पर कर रहा है, फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर को थामे रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें उचित समय
में बढ़ाता है। परमेश्वर एक समय बढ़ा रखा है हमारे लिए कि हम एक सही निर्धारित समय में हम बढ़ सकते हैं। हम अपने से बढ़ नहीं सकते हैं। आज मनुष्य दूसरे को खींच करके बढ़ना चाहता है। आप मुझे खींचेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैं खींचूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। परंतु परमेश्वर भी बढ़ाना चाहेगा तो कोई हमें खींचेगा तो भी हम गिर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा तरक्की, हमारा बढ़ना हमारा परमेश्वर पर है। हालेलुया। हम कैसे बढ़ सकते हैं? हम अपने आप को परमेश्वर में अर्पण करें। हम अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ढाल दें। हम अपने जीवन को अर्पण कर दें यीशु मसीह में। मेरे मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आया 2004 में, मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। हालेलुया। और अद्भुत तो परमेश्वर है। फिर भी परमेश्वर से भागते रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मैं 2006 में पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने राह में मैं लेके चला, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। मैं भी नहीं जानता था कि ये परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है कौन। हो सकता है विदेशियों का परमेश्वर होगा, परंतु मेरे मित्रों, ये हम मानव जाति के लिए परमेश्वर है। जब मैं मुक्ति और मोक्ष देने के लिए धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन परमेश्वर जी उठा। आज धरती पर बहुत सारे साधु संत आए जो अपना अपना जीवन जिया, परंतु यीशु मसीह ने आया औरों के लिए जीवन जिया, औरों के दुखों पर शामिल हो गया, औरों के पापों, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है? यदि यीशु मसीह हमारे साथ है तो निश्चय ही हम परमेश्वर के साथ बोले, क्योंकि मनुष्य धरती पर आया मेरे मित्रों नंगा और जाएगा नंगा। कुछ लेकर नहीं आया है, खाली आया है और खाली एक दिन लौट के चले जाएंगे। यदि हमारे पास यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही हमारा सब कुछ है। उसके जैसे कोई हीरो है ही नहीं है, उसके जैसे कोई धनवान परमेश्वर है ही नहीं है, उसके जैसे कोई राजा नहीं, उसके जैसे कोई परमेश्वर नहीं। वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। वो पल भर में कुछ भी कर सकता है। एक घटना मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूं। अभी भी तो मैंने सेवा में आया, 2006 में मैंने सेवा में आया, कुछ लेकर नहीं आया। मेरे मित्र, मेरे छोटी सी गवाही है। जब मैं उस समय, मेरा एक छोटा सा साइकिल स्टोर था, पान ठेला था, मेरा आसन छोटा सा दुकान था, सिलाई मशीन का दुकान था। प्रभु यीशु मसीह मानने के बाद परमेश्वर अपने काम कराना शुरू किया। फिर मैं 2006 में प्रभु के दास भक्तों के साथ चलना शुरू किया। साथ में जब प्रभु का सेवकाई में निकला तो अब मैं उस समय धान न पाता था। मेरे मित्रों, धान न पाते ही मैं सेवा कर रहा था 2007 में। जब मैं नदी पार करके सेवा किया, उस समय नदी नहीं बना था। उसके बाद मैं अपने साइकिल को खांदों पर उठा लेता था, इस खांदों को उठाता था और महानदी से पार कर लेता था। कहीं 11 बजे, सुबह 11 बजे। और जब घर लौटता था मैं, उस समय रास्ता छोटा सकरा रास्ता था और ये महानदी पुल नहीं बना था मेरे मित्रों। उसके बाद जब जाने का समय होता था संगति करने के बाद 8 बज जाता था, कहीं भी 9 बज जाता था, नदी पार करता था, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अपने बिजनेस को छोड़ करके प्रभु के पास लौट आया और प्रभु के काम में अपने जीवन को दे दिया। उस समय मेरे पास न तो पहनने के लिए कपड़ा होता था, उस समय मोबाइल की सुविधा नहीं था, परंतु उस ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। उस परमेश्वर को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। उसका आभार व्यक्त करते हैं जो ईश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया। वो अद्भुत परमेश्वर है जो ईश्वर का खाता है। ईश्वर का हमें गुणगान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में उचित समय बढ़ाता है। मैंने हिम्मत नहीं हारा, डट के लगा रहा 2007 से लेकर के लगातार 2000 में 10 तक। फिर 10 में मैंने अपने पत्नी को प्राप्त किया। उसके बाद फिर से मैंने अपने लगा हुआ फसल को, रबी फसल लगा हुआ था, उनको परमेश्वर के संदेश के बाद प्रभु के दास पास्टर शर्मा जी के द्वारा मैं अपने जीवन को परमेश्वर में आत्मा और समर्पण किया। और 2011 में
में सेवा कर रहा था। जब वहां मैं छोड़ करके आया तो मेरी पत्नी 3 महीना के प्रेग्नेंट थी और मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं घर छोड़ा तो मेरे पास मित्रों केवल 5 रुपए का 3 टो टमाटर था और 1.5 केजी चावल था और कुछ नहीं था। और मैं जहां सेवा कर रहा था वहां निकल पड़ा और पैदल अपने घर से आया, एक टूटा साइकिल को लेकर के। एक कढ़ाई था और 2 ठो खाने का बर्तन था और सोने की एक चटाई था और कुछ नहीं था हमारे पास, केवल 5 रुपए था मेरे मित्रों। मुझे विश्वास है कि जरूर आप प्रभु के इस काम पर आप जरूर विश्वास करेंगे। और मैंने अभी तक कोई संस्था में शामिल नहीं हुआ, परंतु उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसी प्रकार मैंने परमेश्वर को देख करके परमेश्वर के राह पर और परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को रख दिया। यदि परमेश्वर हमें बुलाएगा तो जरूर हमें परमेश्वर खिलाएगा। हालेलुया। पर मेरे मित्रों बहुत सारे लोगों का दर्शन अलग हो जाता है कि हम परमेश्वर का सेवा करेंगे तो हमें क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, हमारा घर कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, मेरे बच्चों कैसा, कौन सी स्कूल में जाएगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। परंतु आपको बताऊं, जब मैंने प्रभु में इस प्रकार अपने जीवन को, अपने दौलत को लात मार के निकल गया और प्रभु के काम में मैंने आरंभ किया तो परमेश्वर ने हमें ऐसा, प्रभु ने अपने महिमा में बढ़ाता गया। हालेलुया। आपको बताऊं कि हमारे पास 5 रुपया था, कुछ नहीं था। जहां हम सेवा कर रहे थे आप निकल पड़े वहां प्रभु का काम कर रहे थे। कभी भूखा रहता था, कभी भोजन मिलता था। 15 दिन तक मेरे मित्रों हमको नहाने के लिए साबुन नहीं मिलता था, फटा कपड़ा को पहनता था। मेरे पत्नी को मैं 60 रुपये का साड़ी पहनाता था। इस प्रकार मेरे जीवन था। एक छोटा सा भूत बंगला में रहता था, वहां लाइट नहीं था। इस प्रकार हमारी जिंदगी था, परंतु हम प्रभु का काम को नित्य करता रहा और प्रभु के काम से पीछे नहीं हटा। मैं इस बात इसलिए मैं आपके सामने आज बोलने के लिए आया हूं कि आप मेरे भाई, यदि मेरे बहन, यदि मेरे परिवार के लोग यदि आप सेवा में हैं तो आप ना कहें कि मैं सेवा करूंगा, प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरा मकान कैसा होगा, मेरा बच्चा आएगा उसका भविष्य कैसा होगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन को जानता है। यदि आप प्रभु का महिमा, यदि परमेश्वर आपको महिमा में बढ़ाना चाहता है, यीशु मसीह आपको महिमा में बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपको अपने राह पर लेके जाना चाहता है। मैं अपने जीवन को अर्पण कर दिया। यीशु ने जैसे अर्पण किया और मैंने बाहर छोड़ना शुरू किया, प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु का मैं राह पर चलना शुरू किया। मेरे मित्र 2011 से मेरी जिंदगी को ऐसा परमेश्वर बदला, ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूं। मेरे पास टूटा साइकिल था मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, ये ना समझिए कि मैंने यीशु मसीह के पास आया कि मुझे सब कुछ मिल गया। यदि सब कुछ मिला है वह यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। आपकी सेवा को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बिलवर बढ़ेगा। किस प्रकार यदि एक प्रभु का सेवक प्रभु के सामने नित्य प्रार्थना करता रहे और संसार की सारी दौलत को धिक्कार करके हम प्रभु में अपने जीवन का अर्पण करते हुए दौड़ेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज को उपलब्ध करेगा। हालेलुया। बाइबल तो जानते साफ बताता है, जो परमेश्वर का खोज करता है, स्वर्ग और राज्य की खोज करता है, धर्म की खोज करता है तो परमेश्वर उसके लिए उपाय कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया। जहां मैं सेवा करता हूं वहां जब मेरे पास 5 रुपया था, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, जो मुट्ठी चावल होता है लोग देता तो काला हो जाता था, उसमें कीड़े हो जाते थे, परंतु उसको हमें इस प्रकार उसे गर्म पानी में और उसको गिलास में रख करके उसे हम छानते थे और उसको धुलाई करने के बाद उसे पकाकर खाते थे। एक कपड़े को हम कई दिन पहनते थे। मेरे भाई और बहन, मेरे सेवक लोग, मेरे बहन लोग जो मेरे सेवकाई में है, तो आप ठान लीजिए कि मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और पूरा विश्व का राजा है, अद्भुत प्रकार में परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है मेरे और आपके लिए। और कहता है, तू जहां जाएगा शातू मैं तेरे वादा निभाऊंगा, ना त्यागूंगा। तू जहां जाएगा
परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यीशु जिसको पा लेता है और हम यीशु को पा लेते हैं, यीशु हमें छोड़ता नहीं है। प्रेम वह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र को दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो तो अनंत जीवन को पाए। यदि अनंत जीवन का भागी हो गए हैं और उसके सौभाग्य में जीवन जी रहे हैं, आपकी सारी क्वालिटी को परमेश्वर अनंत कर देगा। मुझे विश्वास है कि मेरे 5 रुपए जब मैं सेवकाई में लाया 5 रुपया को, आज परमेश्वर की स्तुति मैं करता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने बड़ाई की इस बात को नहीं बोल रहा, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता हैं जो आप देख रहे हैं, आपको मैं बताऊं, परमेश्वर तिल को ताल कर देता है, छोटे को बड़े कर देने वाला परमेश्वर है। हमारे लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है, हमारे रिश्ते को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है, हमारी लाइफ को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है, हमारी सारी चीज को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है। आप उस पर डट के विश्वास, आपका विश्वास मजबूत हो, न तो उसे दाया मुड़े न तो उसे बाया मुड़े, परंतु सीधे आप प्रभु परमेश्वर के वचन में नित्य थाम के चलेंगे। आज मुझे मेरा परमेश्वर सुबह के शाम तक यदि मैं भूखा हो सकता हूं, परंतु रात में मेरा परमेश्वर मुझे भूखा नहीं रखेगा। पर हाय उन पर जो सुसमाचार नहीं सुनाते, हाय उन पर जो परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं, हाय उन लोगों पर, हाय उन सेवकों पर जो प्रभु के काम को नहीं करते हैं। हालेलुया। आप न तो सुबह रोके न तो शाम में रोके, प्रति समय आप प्रभु के काम में असमय और समय लगे रहेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय खिलाएगा। हालेलुया। एक बात सुन लीजिए, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस वाले आए, बहुत सारे संस्था वाले आए, एक बात रखा, आप 2 काम करेंगे, आप प्रभु का सेवा भी कर सकते हैं और आप क्या बोलते हैं बिजनेस भी कर सकते हैं। नहीं मेरे मित्रों, नहीं मेरे भाई बहन, एक ही काम कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति 2 स्वामी का सेवा कर नहीं सकता है। चाहे आप धन की कीजिए यदि आप प्रभु का कीजिए। हालेलुया। परंतु मैंने आज देखता हूं, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस वाले आए कि आप इस काम में जुड़ जाइए, आप प्रभु का काम कीजिए और बिजनेस कीजिए, परंतु आज हम उसको ही सलाह दिए, आप प्रभु में आ जाइए, परंतु इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी लाइफ को बढ़ा देगा। उन्हें नहीं माना। हालेलुया। आज वो रोड में टमाटर बेचते हैं, आप प्रभु की बात को मानिए, आप प्रभु की सारे पर चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अद्भुत महिमा करने, आप महिमा के लिए बुलाया है, क्योंकि अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर न तो उगता है न तो छुपा है। अब परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आज मेरे भाई बहन, आज मेरे पास वो 5 रुपया, वो औकात वही का वही है मेरा, परंतु प्रभु ने सेवकाई की स्तर में आज बढ़ाया। आज पूरा भारत में अपने सुसमाचार सेवकाई के लिए लेके जाता है। हालेलुया। और मेरे मित्रों, मेरे पास साइकिल था, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं सोच नहीं सकता था, एक झोपड़ी में रहता था, एक टूटा मकान में रहता था, परंतु एक टेल लगाकर दूसरे में रहता था, परंतु उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे रहने के लिए मकान दिया, गाड़ी चढ़ने के लिए मुझे के गाड़ी दिया प्रभु ने। मैं सोच नहीं सकता, मैंने मांगा नहीं, परंतु मेरे जो हक में था, बाइक से लेकर के बुलेट से लेकर के आज मुझे परमेश्वर न्यू ब्रांड कार भी दिया, क्योंकि आप लोग की प्रार्थना मैं जानता हूं। हाँ, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक, हर एक प्रभु के दास भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद। आज जिस जगह में मैं सेवा कर रहा हूं, वहां का जो जमीन है अद्भुत पैसा का है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। मेरा एक विश्वास है, मेरे पास 5 रुपया अभी भी बराबर मेरा औकात है, परंतु मैंने प्रभु में बनाऊं सारे चीज का अधिकारी दिया, क्योंकि आप प्रभु में बढ़ेंगे तो सारा स्तर, आपकी धन, आपकी मन, आपका विचार, आपकी आत्मिक लाइफ, हर चीज में परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। आप मेरे मित्रों हताश मत होइए, आप टूटिए मत, क्योंकि हम जानते हैं रुपया सब बुराई का जड़ है। मनुष्य सोचता है, यदि वो सेवा में चला जाता है, यदि वो बाइबल कॉलेज में जाता है, एक दर्शन बना के जाता है, एक लक्ष्य लेकर जाता है, मैं जाऊंगा, मैं चर्च से निकल के चले जाते हैं और बाइबल कॉलेज जाते हैं, वहां घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, वहां साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वो प्रार्थना करते हैं, वहां पर जा करके और उसे डिप्लोमा मिल जाता है, और उसके बाद वहां से वो डिप्लोमा लेने के बाद चाहे 4 साल हो या 5 साल हो या 3 साल हो या 2 साल हो या 1 साल हो, वो बाइबल कॉलेज करने के बाद उसकी जो दर्शन होता है वहां से आता है, कुछ दिन तक वो बना रहता है, परंतु फिर से उसकी पुरानी दर्शन में आ जाता है। पुरानी दर्शन में आने के
के बाद फिर से वही गांव में आने के बाद उसको चिंता रहता है, मैं जब प्रभु का काम करूंगा, सेवा करूंगा, तो उसके अंदर एक पैसा का डर और समाज की डर, सारी डर उस पर हेवी हो जाता है। जब वह गया तो राजा तो नया दर्शन के साथ आता है वहां से, और जैसे काम आता है उसके बाद सेवकाई ना करने के कारण, सुसमाचार ना करने के कारण, उपवास ना करने के कारण, प्रार्थना ना करने के कारण हर चीज उसको 0-0 हो जाता है और फिर से पुराने दशा में अपने जीवन को ढाल देता है। हालेलुया। मेरे मित्र, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हो, परंतु यदि आप अपने दर्शन में बने रहेंगे, जहां दर्शन है, हालेलुया, वहां के लोग निरंकुश नहीं है, जहां निरंकुश है वहां दर्शन नहीं है। हालेलुया। अभी आप निशाना को दौड़ेंगे, निश्चय मेरे परमेश्वर बढ़ाएगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर बढ़ेगा तो मेरा सारा काम, मेरा सारा क्वालिटी, चाहे सेवकाई हो, चाहे धन हो, चाहे जन हो, कुछ भी चीज हो, यदि परमेश्वर आप पर बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। हालेलुया। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप प्रभु पर बढ़िए, प्रभु पर बढ़िए, संसार पर नहीं, प्रभु पर बढ़िए। हालेलुया। प्रभु आप पर बढ़ना चाहिए, इसलिए कहता है उठ, प्रकाश स्नान हो, तेरा प्रकाश आ गया। जो बहुतों को धर्मी बनाता है और तारों के समान क्या होगा, लाइट मारेगा, प्रकाश स्नान होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उस पर उदय हुआ है। आइए हम एक वचन निकाल कर देखते हैं। इस प्रकार हमारी जो मेरे जो गवाही, मेरे मित्र बहुत गवाही तो बहुत सारे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। थके मत, हिम्मत मत हारिए। हालेलुया। आप शैतान को हराइए, शैतान को गिराइए, उसे मारिए, समस्या को कुचल डालिए, क्योंकि यीशु मसीह आप पर है, परमेश्वर आप पर है। हालेलुया। आइए ऐसा की पुस्तक 60 निकाल कर पढ़ते हैं, मेरे साथ कोई पढ़ दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे मित्रों, क्या घंटों प्रार्थना करना, परंतु पता है प्रार्थना सब कुछ कर सकता है, प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। उन दिनों में दाऊद भी प्रभु के सामने प्रार्थना करता था, उन दिनों में दानियल भी प्रार्थना करता था, एलिया भी प्रार्थना करता था। अभी आज के टाइम क्या आज एलिया नहीं है, आज दानियल नहीं है, आज दाऊद नहीं है, आज परमेश्वर आज भी करने के योग्य रखता है। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना। बाइबल बताती है क्या सामर्थ अभी अधूरा है। मनुष्य जब दर्शन में जाता है तो आत्मा के दर्शन में बाइबल कॉलेज जाते हैं, दर्शन में प्रभु के चर्च आते हैं, जैसा वो संसार के ज्ञान उस पर काम करना शुरू करता है, प्रार्थना करना, उपवास करना, संगति रखना, सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि दिमाग के अनुसार करने से आप 0 पॉइंट हो सकते हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में प्रार्थना, प्रार्थना, हर बात में प्रार्थना, हालेलुया। जब तक हमारा प्रभु सुनता नहीं तब तक हमें प्रार्थना को उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। प्रार्थना के भाव से आज मैंने देखा 5 रुपए मैंने लेकर आया था मेरे शिव का एक स्तर में, कुछ नहीं, परंतु मेरे जीवन प्रार्थना, मेरे परिवार का जीवन प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। जैसा आपको समय लगता है प्रार्थना कीजिए, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। आप उसे जो समय बहुमूल्य समय है उससे मत गवाइए, क्योंकि प्रार्थना में जीवन आपकी स्तर को बढ़ा देता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर को बदल दिया। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं स्वयं बदल जाते हैं। हालेलुया। हमारे क्वालिटी, हमारा विचार, हमारा सोच, हमारी भावनाएं, हमारे स्तर बदल जाता है और हमारे हर एक स्तर पर परमेश्वर की महिमा नजर आता है। हालेलुया। एक बार करके देखें, यीशु कहता है परख कर देखे हुआ कैसा, जो सब परख कर देखो ये हुआ कैसा भला है। हालेलुया। क्या परमेश्वर भला है? आपको भला ऊंचाई में लेके जाएगा। पढ़िए 60 में क्या लिखता है, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज, और देखो परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का क्वालिटी तेरे ऊपर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैंने गरीबी पर सेवा किया? क्या मेरा परमेश्वर वहां नहीं देखा? हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे शरीर पर अपने प्रकाश को डाला, तब परमेश्वर उसे गाड़ी में बदल दिया। हालेलुया। वो जाना मेरा पुत्र, मेरा बेटा, वो गरीबी में सेवा कर रहा है। हालेलुया। वो मेरा बेटा जो है कमजोर स्थिति में सेवा कर रहा है, मुझे नहीं छोड़ा, मुझे नहीं त्यागा। वो गरीबी में था, वो भूख में था, फिर भी वो नहीं छोड़ा। देख, मैं तेरा भूखापन को मैं तृप्त की प्रकाश को डालूंगा। देख, तेरे गरीबीपन को मैं तृप्त के प्रकाश को डालूंगा। अब मैं तुझे ऊंचाई में लेके जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु को ना छोड़ेंगे तो परमेश्वर भी ऊंचाई में लेके जाएगा। जब मनुष्य परमेश्वर से अपना मन हटा लेता है तो परमेश्वर भी मनुष्य से अपना मन को क्या कर लेता है? हटा लेता है। हालेलुया। मेरे मित्रों, आप चिपक जाइए, प्रभु में लिपट जाइए। वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके जैसा कोई महान ईश्वर धरती पर हो नहीं सकता। अब एक
उसे मोहब्बत करके देखें, मोहब्बत करके देखें, मोहब्बत करके देखें। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। आप राजा का बेटा मेरे भाई और बहन, आपको राजा के समान जीने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए कहता है उठ बेटा उठ, उठ बेटी उठ, तेरे प्रकाश आ गया, और पल आ चुका, और समय आ चुका। अब नहीं रहो गरीबी का दिन, और नहीं रहो पाप का दिन, नहीं रहो समस्या का दिन। तेरा परमेश्वर तुझ पर प्रकाश किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर हम सब पर क्या किया? अपने प्रकाश को किया है। इसलिए कहता है उठ, झट मत कर, नींद से उठ जा, गरीबी से उठ। गरीबी में परमेश्वर तुझ पर प्रकाश डाला है, तेरे पापों पर परमेश्वर प्रकाश डाला, तेरा पाप अलग हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपने दूतों को भेजूंगा और धर्मी और अधर्मी को क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। हालेलुया। उठ, प्रकाश पाओ, तेरा प्रकाश आ गया, तेरा प्रकाश आ गया, तेरे उदय तुझ पर प्रकट किया है। वो उदय में परमेश्वर, अद्भुत में परमेश्वर, ज्योति में परमेश्वर, प्रकाश में परमेश्वर तुझ पर प्रकट किया है। उठ, उठ, प्रतिकार। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, जोर से बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। इसलिए कहता है उठ, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। क्योंकि तू जगत की क्या है? नमक है। तू जगत की क्या है? ज्योति है। तू उस पर परमेश्वर प्रकाश करेगा, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? महिमामय हो जाएगा। तो दूसरे के लिए अनुग्रह में हो जाएगा। तो दूसरे के लिए आशीष का कारण होगा। क्योंकि बाइबल बताती है उठ, प्रकाशमान हो। यहाँ पर एक वाचक चिन्ह है। हालेलुया। आप हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक वाचक चिन्ह है। क्या कहता है? उठ, प्रकाशमान हो। है ना? बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। क्या लिखता है? उठ, प्रकाशमान हो। हमको कहता है परमेश्वर बेटा उठ और प्रकाशमान हो। अभी परमेश्वर पर उदय क्या है? हमारी जो गरीबी पर है और दूसरे के लिए क्या होगा? आशीष का कारण होगा। हालेलुया। तेरा नींद पाँव फटते ही समझ जाएगा। उठ, क्योंकि प्रकाशमान हो। हालेलुया, प्रकाशमान हो। अध्यात्म को बोल रहा है सोते होंगे, जाग जाइए। हालेलुया। आलसी लोग जाग जाइए। हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना। क्योंकि बाइबल बताती है जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। देह को मारना, भोजन त्यागना, देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन प्रार्थना, हर हमेशा प्रकाश, हर हमेशा प्रकाश। यदि आप कहीं भी जाते हैं तो भी प्रभु का प्रकाश आप पर हो। यदि आप समाज के बीच में हैं तो भी प्रभु का प्रकाश आप पर हो। यदि आप अपने पेरेंट्स के बीच में हो तो भी प्रभु के प्रकाश आप पर हो। यदि आप अपने रिश्तेदार के बीच में गए हो तो भी प्रभु का प्रकाश आप पर होना चाहिए। आपको सोना नहीं है। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश हर हमेशा। जिस प्रकार पावर जो पावर प्लांट होता है वहां पर हर एक कर्मचारी जाते हैं, नाइट ड्यूटी और दिन ड्यूटी दोनों में काम करते हैं और वो आपको प्रकाशित करता है। हालेलुया। क्योंकि वहां जब काम होता है दूर में, परंतु लाइट आपको मिलता है। अब बाइबल बताती है उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का उदय तुझ पर है। हालेलुया। पढ़िए, पढ़िए। Perdeman burdile he sambari nama read nila bashambire amma read pridile banda arleko sambari ombari read nila nama khanda read nila me shamba holy pray heal father yes nachrile rati nila nama andrile pas sopari nila ne yes na as read nila ma nedile adudile nama sopari nila ma ya par edile sa andrile pravunda barle to sondarle appa read nama satri nama kori edile lava etter nama sandri
निराश में रहते हैं, बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं। काहे का चिंता करना? क्योंकि आपका परमेश्वर आपका साथ है, आपका पिता आपका साथ है। हालेलुया। इसलिए कहता है पौलुस, प्रभु में क्या रहो सदा, जोर से बोलो, प्रभु में सदा क्या रहो, जोर से बोलो बच्चे लोग, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंद रहो। हालेलुया। यदि आपके पास डर नहीं, निराशा है, गरीबी है, निराशा है, झगड़ा है, निराशा है, और बाइबल बताती है उठ प्रकाशवान हो। हालेलुया। तेरे प्रकाश आ गया। और प्रकाश कौन है? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रकाश है, यीशु मसीह आपकी प्रकाश है। हालेलुया। वो जय देने वाला परमेश्वर है, वो गरीबी में जय देगा, समस्या में जय देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जय पाकर पिता की ओर गया। हालेलुया। और पिता की दाहिनी ओर बैठा है। ओ रीदाना रब की करे सत्ता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। Holy God Jesus, ओ राजाओं के राजा, हालेलुया। प्रभु आपकी नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर का देश तेरे ऊपर उदय हुआ है, और देख पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, और राज्य राज्य कुल के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। तेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर उदय हुआ है, और परमेश्वर का देश तुझ पर, यहोवा परमेश्वर का देश तुझ पर उतर आया है। रबाला संदानी खराला शिपोरी दनदननमा शतनदरी गडदननमा। हालेलुया। रिदिनी दरनमा शप्पा रिदिनी में यहोवा परमेश्वर का देश, उसकी प्रकाश, उसके अनुग्रह आप पर पाया जाता है। थोड़ी खाटा दावा शमारे देना रिदिनी दरनमा शप्परी ले यीशु मसीह का देश, यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर पाए जाते हैं। हम उठाए, हम जागे प्रभु के प्रति, अपने प्रेम को जगाए। क्या आपकी धार्मिकता सो रहा है? आपकी प्रेम सो रहा है? आपकी पवित्रता सो रहा है? आपकी दिलदारी सो रहा है? आप जाग उठिए, यीशु प्रकाश दिया है। होली गॉड। हालेलुया। तेरे पवित्रता में प्रकाश आना चाहिए, तेरे प्रेम में प्रकाश आना चाहिए। हालेलुया। जीसस, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, होली स्पिरिट मास्टर। उठ प्रकाशमान, तेरे प्रकाश आ गया, तेरे प्रकाश आ गया, और यहोवा का तेज उस पर प्रकट हुआ है। जब वो प्रकाश आएगा, सारी गंदगी को जलाकर नाश कर देगा। 64 निकालें किसी ने। हालेलुया। ओरी डाला शंबा डाला ओरी धीरे 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 पढ़ दीजिए। 64 का पहला वाक्य ऐसा, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर, भला हो तू आकाश को फाड़ के उतरा, और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है, या जल को उबालती, और जैसा जल को उबालता है, आग जिस प्रकार जल को उबालता है, जब आग जलते रहता है, आग जलते रहता है, तो जल क्या होता है? गगरी में से वो उबलते रहता है। जिस प्रकार आप आग को उसे जलाना बंद कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगा, वो नहीं उबलेगा। हालेलुया। यदि हमारे अंदर का प्रार्थना में जीवन चलता रहेगा, प्रार्थना में जीवन, उपवास में जीवन, और वचन में जीवन, संगति करने में जीवन, हालेलुया, और प्रभु के साथ मिलने का जीवन हमारे जीवन में लगातार बने रहेगा, तो हमारी जो आत्मिकता की जो ग्रोथ है, आत्मिकता की जो क्वालिटी है, हर हमेशा क्या होगा? प्रार्थना के साथ वो दिया जलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और सारी का सादा अलग होता जाएगा। जिस प्रकार नूह के जमाने में हुआ, जब जल प्रलय, जब बरसात नूह क्या था? जहाज में था, और जैसा जैसा जल आया और नूह का जहाज ऊपरी भाग होता गया। आज हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का उपस्थिति रहेगी, और परमेश्वर की आत्मा आएगा धार्मिकता के बाद। हम आज हमें क्या करेगा? परमेश्वर की आत्मा अलग करेगा, और हमारी सात्विक जीवन अलग होता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, देख अपनी आत्मा तुझ पर मैंने क्या किया हूं? डाल दिया हूं। हालेलुया। यहोवा का तेज तुझ पर है, वो परमेश्वर का तेज तुझ पर है। आप ना कहें मैं कमजोर हूं, आप ना कहें कि मैं कमजोर
इससे सुंदर बात बोलता है, उठ। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रकाश आएगा, सारी गंदगी को जला देगा। ओ तेज में परमेश्वर है, तेज में परमेश्वर है। हालेलुया। जब 40 दिन 40 रात मूसा पर्वत पर था, प्रभु का तेज उस पर आया, प्रभु का प्रकाश उस पर आया। जब पर्वत से नीचे आया, लोग उसको देख नहीं सकता था, क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकल रहा था, किरणें निकल रहा था। जब हम आप संगति से, प्रार्थना से, उपवास से निकले, हमारी बारिश देखे, हमारा परिवार देखे, तो प्रभु का किरणें को देखना चाहिए, प्रभु का भलाई को देखना चाहिए, प्रभु का ज्योति हम पर दिखना चाहिए। हम नहीं देख पाते, परंतु औरों देखते व्यक्ति देखना चाहिए, हमारे अंदर का भलाई को औरों देखना चाहिए। हालेलुया। महसूस करना चाहिए, ओ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, ओ कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। जन्माने वाली बात तुझको भूल सकती है, मेरे सगे लोग तुझे छोड़ देंगे। जन्माने वाली माँ मुझको भूल सकती है, मेरे सगे लोग तुझे छोड़ देंगे। जगत के अंदर सदा यीशु संभालेगा। जन्माने वाली माँ मुझको भूल सकती है, हाँ मेरे माँ मुझको भूल सकती है, हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन मुझे भूल सकती है, हाँ मेरे बच्चों मुझे भूल सकती है, हाँ मेरा बीवी मुझको भूल सकती है, मैं भी मेरे परिवार को भूल सकता हूँ, परंतु मेरा यीशु मुझे कभी नहीं भूलेगा, ना तो छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर मुझ पर अपने प्रकाश को हालेलुया, हाले गॉड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सब आनंद है? गुड, हालेलुया। प्रभु में क्या नाम सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर आप पर प्रकाशित हुआ है। हालेलुया। जितना आनंद होंगे उतना शैतान में तब गुस्सा आता है, दुष्ट शैतान को गुस्सा आता है, उसे जलन होता है, क्योंकि जब पति पत्नी एक हो जाते हो, प्रभु का प्रकाश आता है, परिवार बच्चे एक हो जाते हैं, प्रभु का प्रकाश आता है, और शैतान को क्या होता है? जलन होता है। क्या होता है? जलन होता है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की प्रकाश प्रकाश। आइए हम प्रार्थना करें। और एक चीज नमा संबर निधन नमा नमा रीति निधन नमा कुलदिला शंबर निधन नमा आपा रीति निधन नमा ಎಂದ ಅಲ್ಲ ಎಸಿ ನಿಗಡದಿಂದಲ್ಲ ಅವತ್ತುರದಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಬಾರ್ಲೆ ಅಡ್ರಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಕುಡಿಗಿಡದಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಬಾರ್ ರೀತಿ ನಿಧನಲ್ಲಮ್ಮ ಅವತ್ತುರಗಿಡದಲ್ಲಮ್ಮ ಶಖ ರೀತಿಲ್ಲ ಏಸು ನಾಚಿ ನಿಡದಲ್ಲಮ್ಮ ಮನು ಕುಟ್ಟೋರಿಲೆ संतर निधननमा शिवपरि पर किट्टादिनमा जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु उन सब पर अपने अनुग्रह को प्रकट कीजिए। रीधनमा शक्कर लमा न्यूट्रिलावा रीधनमा शक्कर रीधनमा होली स्पिरिट रवदनमा रीधनमा अधिक शक्ति ईश्वर बढ़ जाए। रीति में सबको रीत कर देना यीशु तो शाम का मंडराने भाई स्वामी आपने वचन बात महिमा प्रार्थना सुना यीशु प्रभु के नाम में आमीन। Holy Jesus, God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Jesus, hallelujah, hallelujah.